कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शरई तौर पर शफाअत के माने हैं किसी दूसरे के लिए भलाई या खैर मांगना। हर मुसलमान पर इस बात का फेथ रखना वाजिब और जरूरी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शफाअत फरमाने वाले हैं जिनकी शफाअत अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। क़यामत में सबसे पहले शफाअत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, किसी को भी शफाअत की इजाज़त नहीं होगी। हर मुसलमान का इस बात पर भी फेथ रखना लाजमी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया इकराम, फरिश्ते, औलिया इकराम, अल्लाह पाक के नेक बंदे, कुरान पाक, रोजे और काबा शरीफ वगैरह भी इंसानों की शफाअत करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम, औलिया किराम, यहाँ तक के अंबिया किराम की भी शफाअत फरमाएंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाएगा और अपनी उम्मत के गुनाहगार बंदों की शफाअत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाहों की माफी के लिए करेंगे। और इसी शफाअत की बरकत से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को जन्नत में जगह अता फरमाएगा और इस जन्नत में तमाम मुसलमान फिर हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक हमें भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारे हक में कबूल फरमाए, आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी नवार फातिमा। तो चलते हैं नवार फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नवार फातिमा है और आज अच्छी अच्छी बातों के इस सेगमेंट में मेरा टॉपिक है प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे इखलाक के मालिक थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह पाक और उसकी मखलूक की बहुत मोहब्बत थी और आप अल्लाह पाक की मखलूक का हमेशा भला चाहते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह सबके साथ ही बहुत मेहरबान, शफकत करने वाले और मेहमान नवाज यानी मेहमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े सखी थे, कभी भी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, चाहे वो कोई मदद मांगने आया हो या कुछ रहनुमाई के लिए आया हो। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, कमजोरों और मजबूरों के साथ भी बहुत
शफकत से पेश आते थे। अगर किसी की बीमारी का पता चलता था तो उससे मुलाकात करने, उसकी खैरियत मालूम करने जाते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से अगर कोई हाजिर ना होता तो उसके बारे में मालूम फरमाते और उनकी फिक्र किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने करीबी लोगों की इज्जत करते और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते। अगर कोई परेशान होता या सैड होता तो उसका गम दूर फरमा देते। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने करीबी लोगों से इस तरह पेश आते थे कि आपका हर करीबी शख्स यही समझता कि वही आप रहमतुल्लाह अलैह के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रात दस्तरखान बिछाने का हुक्म देते और मेहमानों के साथ खाना खाया करते थे। जब आपके पास कोई तोहफा आता तो मौजूद लोगों में तकसीम करते थे। लोगों का दिया हुआ हदिया कबूल फरमाते और उसके बदले में जरूर कुछ न कुछ अता फरमाते। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कभी भी अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की खामोशी आपकी बातों से ज्यादा होती थी, यानी आप ज्यादातर खामोश रहना पसंद फरमाते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सलाम में पहल फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी दौलतमंद या मालदार के एहतराम में खड़े नहीं हुए और ना ही कभी किसी वजीर वगैरह के दरवाजे पर गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। नवाज अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक हमारे प्यारे गौसे पाक के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। नूरुल हरीम, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी खदीजा। तो चले देखते हैं हम अपना सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका
नमाज पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक घर घर में इसी तरह बच्चियों को और हमारी इस्लामी बहनों को नमाज सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी अब वक्त तो है हमारे कलरफुल सेगमेंट का, जिसके लिए हम चलते हैं हुरैन के पास। जी सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चियों के दरमियान। तो आइए चलते हैं हुरैन की तरफ, जो हमारे लिए लेकर आएंगे हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हम अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस एक मिनट के दौरान में उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती हैं। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जो ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी तो आप दोनों टीम्स रेडी हैं? जी तो टीम ए से हमारे साथ है अक्सा और टीम बी से हमारे साथ मौजूद है नूर। जी तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी तो अक्सा आपका टाइम शुरू होता है, आप। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो अक्सर देखता आते कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी तो आपने 8 मछलियाँ पकड़ी है। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। आपने कहा 5, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हम किसके उम्मती हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने कहा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, रोजा इफ्तार किस वक्त किया जाता है? मगरिब। आपने कहा मगरिब, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, बारिश किसके हुक्म से होती है? अल्लाह पाक के। आपने कहा अल्लाह पाक के, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, फलों का बादशाह किस फल को कहा जाता है? आम। आपने कहा आम, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, फरिश्तों को अल्लाह पाक ने किससे मिलाया है? नूर से। आपने कहा नूर से, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कोई भी अच्छा और नेक काम शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। जी तो आपने 8 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 8 सवालात पूछे गए और आपने 8 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब चलते हैं टीम बी की तरफ। जी तो नूर, आप रेडी हैं? जी तो
मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जीता देखते आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5। जीता आपने 5 मछलियाँ पकड़ी है। चलिए तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। आपने कहा 5, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जीता आपका अगला सवाल है, हमारी तौबा कौन कबूल करता है? अल्लाह पाक। आपने कहा अल्लाह पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने या करने के वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद शरीफ। आपने कहा दुरूद शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे खुदा किस सहाबी को कहते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं? 4। आपने कहा 4, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तनूर, आपने 5 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 5 सवालात पूछे गए और आपने 5 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अक्सा ने 8 मछलियाँ पकड़ी थी और 8 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई अक्सा। जी तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो प्यारी बच्चियों, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी वसीला और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हमारे इस सेगमेंट में आज मैं आपको कुरान पाक में बयान किए गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चुनटी के वाक़े के बारे में बताऊंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी कि तमाम जिन, इंसान, तमाम जानवर, परिंदे वगैरह सब पर आपकी हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सबकी ज़बानों का इल्म अता किया था और इस बात का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में हुआ है, तर्जुमा कंजुल इरफान, और सुलेमान दाऊद के जानशीन बने और फरमाया, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज में से हमको आता हुआ। बेशक यही अल्लाह का खुला फजल है। इसी तरह कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, और हवा को सुलेमान के काबू में दे दिया। इसका सुबह का चलना 1 महीने की राह और शाम का चलना 1 महीने की राह के बराबर होता था और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और कुछ जिन काबू में दे दिए जो उसके आगे उसके रब के हुक्म से काम करते थे, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। इसके लिए बनाते जो वो चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें। इन आयात में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पिघले हुए तांबे का एक चश्मा भी पैदा फरमाया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ऊंचे
तस्वीरें बना दिया करते थे। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े लश्कर के साथ एक वादी से गुजरे जिसका नाम वादी नमल है, जहाँ चूंटियाँ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। चूंटियों की मलका ने तमाम चूंटियों से कहा कि ए चूंटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, वरना हज़रत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चूंटी की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से सुन लिया और मुस्कुरा कर हंस दिए। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस वाक़ये को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, यहाँ तक के जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल ना डाले। तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वसीला आपने हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के इस वाक़ये के बारे में बहुत खास इंफॉर्मेशन दी है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, यूं तो छोटी बच्चियों को ट्रैफिक के कानून के बारे में इतनी नॉलेज का होना फिलहाल जरूरी नहीं, लेकिन कुछ बातों के बारे में हमें लाजमी पता होना चाहिए, जैसे रोड क्रॉस करना। सबसे पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों और बच्चियों को कभी भी अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को खास तौर पर अकेले घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से अगर रोड क्रॉस करना जरूरी हो जाए तो किसी बड़ी उम्र के अंकल आंटी से मदद लें, जो दिखने में भरोसे के काबिल लग रहे हो, और उनके साथ रोड पार करें। बहुत ही मजबूरी में कभी अगर अकेले रोड पार करना पड़ ही जाए तो बहुत एहतियात से रोड पार करें। रोड को कभी भी भाग कर पार ना करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कहीं भागने से पाँव फिसल गया तो आप गिर जाएंगे। रोड पार करते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए भी ना चलें, बल्कि दरमियानी रफ्तार से रोड पार करें। सड़क के दोनों तरफ देखकर ही रोड पार करें, चाहे ट्रैफिक एक ही तरफ से ही क्यों ना आ रहा हो। आने वाली गाड़ियों की तरफ हाथ उठाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और बहुत एहतियात से रोड क्रॉस करें। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्मे दीन सीखने के साथ साथ काफी सारे एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां।